ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 23 फरवरी 2024 अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। चार्ट से पता पड़ेगा ना। देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या है? आदि में आने वाली और देरी से आने वाली। उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी क्योंकि सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वो तो शांति 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 मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आते हैं, बुद्धि में शिव बाबा आते हैं। मूल बात है बाबा का ही परिचय देना है क्योंकि बाबा से हमें वर्षा मिलेगा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के हम बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई पता नहीं कि वो बाप टीचर गुरु है, तो बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंधी याद आते हैं। बुद्धि को तो कोई ना कोई काम होना ही चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाबा की याद रहे, तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है दुर्गति। देही अभिमानी हो तो सदगति होगी। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते। देह अभिमान में बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद की यात्रा पर। नीचे ऊपर होते हैं रहते, बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, रड़ियाँ मारते हैं, बाबा ये होता, याद भूल जाती। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। एक तो पीछे हटते हैं, फिर दूसरा पाप करते हैं। याद पर ही सारा मदार है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्सर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है और योग भी नहीं है। इससे तो बहुत ही नुकसान होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद का बाप देते हैं। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। ये क्या है हमारा ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है। एक शिव बाबा को याद करना है। वो निराकार शिव बाबा, परिचय भी ऐसे दो। वो तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकते। बाबा घड़ी घड़ी कहते मन मना भव, मुझे याद करो। ये कोई भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएगी? ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है। बाबा से वर्षा लेना है, हाँ लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं।
बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सद्गति का राह समझाया। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है। यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे हम नरकवासी है या स्वर्गवासी। कल परसों भी बाबा ने ये बात उठाई थी। अब सतयुग है कहाँ, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। अनेक मत से दुर्गति होती है और एक मत से सद्गति होती है। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सद्गति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाबा की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सद्गति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया, भर प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेविनली गॉडफादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नर्क का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्ची गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको सद्गति देता हूँ, फिर दुर्गति देने वाला कौन? रावण। आधा कल्प है हेविन, फिर है हेल। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो। हिम्मत है तो शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट तो बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए, बाबा को ही याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा आदि नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो बच्चे पैसा कहाँ से लाएंगे? भीख तो हमें मांगनी नहीं है, वो भी बाबा ने मना कर दी है। हाँ, नहीं मांगना है हमें किसी से कुछ। ये तो घर है अपना, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, गोया भीख पर चलना होता है। देखो 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहाँ भी है, परंतु वहाँ सदैव सुख है सतयुग में, और यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाबा से पूरा योग रखना है, सर्विस भी करनी है। दिल से पूछना है हम यज्ञ की सेवा कितनी करते हैं? घर की सेवा तो करते रहते, लेकिन यज्ञ की कितनी करते हैं? कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है। इस चलन से क्या पद पाएंगे? यह भी समझ सकते हैं श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद पाएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख और शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाबा वर्षा नहीं देंगे? बच्चों को देंगे ना। कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वो तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वो देंगे भी क्या? बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो क्या देंगे वो? शांति का सागर बाबा ही है। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वो सुख पाएंगे। यहाँ से जाएंगे परम धाम, अपने शांति धाम में शांति मिलेगी, फिर आएंगे सुख धाम में, स्वर्ग में सुख मिलेगा। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा भी नहीं, हो तो मुक्ति मांगते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं।
तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी मुक्ति में चली जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयामत का समय। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब चुकतू होता है ना। देखो, कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं तो उन्हों की कितनी पालना होती है। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि घोड़े बड़े तीखे होते हैं तो कमाई भी बहुत अच्छी करते हैं। देखो, हाँ, वो घोड़ों की भी बहुत अच्छी मालिश करते हैं, घोड़ों को अच्छी तरह से संभालते हैं। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि कमाई अच्छी करते। धनी जरूर प्यार करेंगे, मालिक उनका, घोड़ों का मालिक क्या करता है? जरूर उनको प्यार करता है। ये भी ड्रामा में नूद है। वहाँ यह होते ही नहीं, यह रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तुम बच्चे जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। कितने? 9 लाख। वे हम विश्व पर राज्य पाएंगे, करते रहेंगे। हाँ, हर एक समझा सकता है हम बन सकते हैं या नहीं विश्व पर राज्य अधिकारी। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि बाबा मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। देखो, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, कितने क्या क्या बनाए हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंबोर को आग थोड़ी न, बम्बर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते, उसमें गैस, पॉइजन आदि डालते हैं। देखो, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है ना बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं, वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत फंसो। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यह अच्छी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और बाबा से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। प्यार होगा तभी याद आएगी ना, प्यार नहीं होगा तो याद नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़े ही था हम यह बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आए हैं तो पूजा छोड़ दी हमने। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है। फिर हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो, बोलो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए उनका चित्र है। अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते, महाशिवरात्रि, उनको कहा जाता परमपिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते हैं। अनेक स्तुतियाँ है, मना प्रार्थनाएं करते हैं, आरती करते हैं, उतारते ना देवताओं के सामने। तो बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, तुम ही ये हो। ये तो उनकी ग्लानि हुई ना। बाबा का कितना अपकार करते हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती है,
देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपना अक्ल निकालते रहते। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने शिव बाबा को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी भी ही ज्ञान की मेहनत है। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है, बहुत करके राम 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 की धुनी लगाते। यहाँ तो तुमको बस बाबा की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे थे मीठा बाबा, 5000 साल के बाद आए हैं, मिले हैं, कितना उनको हमें टाइम देना चाहिए, याद करना चाहिए। बाप जैसा मीठा तो और कोई हो ही नहीं सकता है। सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, खुद करेंगे तब तो दूसरों को रास्ता बताएंगे ना। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को तुम क्यों भूल जाते हो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते, परंतु कट उतारने के लिए शिव बाबा को याद करो। न याद करने से ऐसी कौन सी मुसीबत आती है, कारण बताओ। क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? उन्होंने हमारे लिए इतना किया है और कर रहे हैं, हमारी पालना करते हैं, संभाल रहे हैं, हर घड़ी हर पल साथ होने का एहसास दिलाते हैं। बाबा कहते क्या डिफ़िकल्टी है मुझे याद करने में बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाबा की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़े एक बाप की मत पर चलता है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब से मोह निकाल देना है। वरदान बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में या संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है ना, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वो वंश का रूप ले लेगा, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कार संबंध पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनना है और आपने आपस में जितने हमारे अच्छे अच्छे संबंध है उसमें हमें नम्रचित रहना है, क्योंकि संबंध हमेशा नम्रता से आगे बढ़ते हैं। नम्रता नहीं है तो संबंध में खोट आती रहती है। तो बाबा कहते हैं कि माया से निर्भय बनो। बाकी ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।